हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए अब इस वीडियो में हम वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक पढ़ा था, तो हमने उसमें परिनालिका बनाई थी। यहाँ पर एक वृत्तीय कुंडली का स्वप्रेरकत्व हम पढ़ने वाले हैं। तो एक वृत्तीय यानी कि गोल या वृत्त के आकार की कुंडली हम बनाएंगे। तो देखिए, अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि सर कुंडली तो ये कैसे बनेगी, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि सांप कुंडली मार के कैसे बैठता है, गोलाई में ही बैठता है, गोल कुंडली होती है। तो वैसे ही हमें एक गोल कुंडली बनानी है। इस कुंडली का केंद्र यदि हम O मान लें और इसकी त्रिज्या हम R माने और इसके फेरों की संख्या, यानी कि ये कुंडली कितनी बार उस वायर से बनी हुई है। जैसे कि मोटर वाइंडिंग वाले जो होते हैं वो मोटर को फिर से रिपेयर करने के लिए तांबे के तार की कुंडलियाँ बनाते हैं, देखा होगा आपने। तो उसके फेरों की संख्या यदि हम स्मॉल n मान लें। अब यदि इस कुंडली में हम I धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स भी बनेगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में किसी कारण से परिवर्तन हुआ तो स्वप्रेरकत्व की घटना होगी। तो इन्हीं सारी स्टेप्स को हम एक के बाद एक यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक कुंडली बनाई है, उसका केंद्र O, त्रिज्या R और फेरों की संख्या स्मॉल n है। तो यही बात हम यहाँ लिख रहे हैं कि माना कि एक समतल वृत्तीय कुंडली का केंद्र O है और त्रिज्या R है, फेरों की संख्या स्मॉल n हमने मानी है। अब इसमें यदि हम I धारा प्रवाहित करें तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उसका परिमाण हम डायरेक्ट यहाँ पर याद रखें, B बराबर μ0 NI/2R। देखिए, जो परिनालिका का हमने व्यंजक पढ़ा था ना, उसमें इस 2R के स्थान पर स्मॉल l था। तो इस पूरे व्यंजक में बस इतना सा ही डिफरेंस रहेगा। लास्ट तक जब हम सॉल्व करेंगे तो बस यही एक अंतर आएगा। परिनालिका में बटे में स्मॉल l लिखा जाता है और कुंडली में बटे में 2R लिखा जाता है। इस बात का आप विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखें, बाकी सब सेम है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हुआ, μ0 NI/2R। इसके परिमाण को हम डायरेक्ट ऐसे ही याद रखें। अब जहाँ पर ये μ0 वायु या निर्वात की चुंबकशीलता होगी, n कुंडली के फेरों की संख्या, I कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा और R क्या होगा, इस कुंडली का या कुंडली की जो त्रिज्या। तो एक एक करके हम इन सबको यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, जहाँ पर n कुंडली के फेरों की संख्या, I प्रवाहित होने वाली धारा, μ0 वायु या निर्वात की चुंबकशीलता और R कुंडली की त्रिज्या। ठीक है। अब अगली स्टेप हमारी आती है चुंबकीय फ्लक्स की। देखिए, पहली स्टेप हमारी थी धारा प्रवाहित करने की, सेकेंड स्टेप चुंबकीय क्षेत्र की, थर्ड स्टेप आएगी चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर NBA। नॉर्मली चुंबकीय फ्लक्स बराबर BA होता है, लेकिन n यहाँ पर कुंडली के फेरों की संख्या हमने मानी है, तो हर कुंडली का अपना अपना चुंबकीय फ्लक्स होगा, या हर फेरे का अपना अपना एक चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो इसलिए यहाँ पर n उपयोग हो रहा है। तो हमारा फ्लक्स क्या बनेगा, फाई = NBA। ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस B के स्थान पर ये इस B का मान रख देना है। कहने का मतलब, समीकरण 1 से B का मान हम रखेंगे इसके अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा। देखिए, ये फाई वैसा का वैसा, n था ये यहाँ पर, ये n ये भी वैसा का वैसा। B के स्थान पर हमने रख दिया μ0 NI/2R। देखिए यहाँ पर μ0 NI/2R इंटू A वैसा का वैसा। A यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस कुंडली की जो अनुप्रस्थ काट है। कल भी मैंने परिनालिका के वीडियो में बताया था अनुप्रस्थ काट क्या होती है, तो आप वहाँ उसको ज़रूर देखें। अब देखिए, यहाँ पर n और n का मल्टीप्लाई होगा तो n² बनेगा। तो हमने यहाँ पर सीधा इसका मल्टीप्लाई किया, तो फाई बराबर μ0 n² IA/2R।
फोर्थ स्टेप हमारी आती है कि यदि हम कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल मान ले तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एल आई। ये हमने स्वप्रेरकत्व का जब मात्रक और परिभाषा पढ़ी थी वहाँ पर यह फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फाई बराबर एल आई। हम क्या करेंगे, इस फाई के स्थान पर इस एल आई को रखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इस आई को इस आई से कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये आई और आई तो आपस में कैंसिल होंगे ही होंगे। तो बचेगा हमारे पास एल बराबर म्यू ज़ीरो एन स्क्वेयर ए अपॉन 2r। तो नॉर्मली ये एक व्यंजक होता है स्वप्रेरकत्व का, इसको हम आगे भी सॉल्व करने वाले हैं थोड़ा सा। देखिए इसका मात्रक रहेगा हेनरी। अब यदि हम माध्यम की जो चुंबकशीलता बदल दें, यानी कि म्यू ज़ीरो से यदि माध्यम की चुंबकशीलता हम म्यू ही माने तो म्यू ज़ीरो के स्थान पर म्यू रखा जाएगा। तो ये बनेगा एल बराबर म्यू एन स्क्वेयर ए अपॉन 2r। अब देखिए हमने कल ए के स्थान को हमने परिवर्तित नहीं किया था, यानी कि ए की जगह हमने कुछ और नहीं लिखा था। यहाँ पर हम ए के स्थान पर पाई आर स्क्वेयर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ए क्या है? कुंडली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही होगा। तो उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हमने पाई आर स्क्वेयर लिखा है। क्यों लिखा है इसको हम समझते हैं। देखिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि कल भी मैंने इस पेन को ही आपको बताया था। देखिए ये जो पेन है, इस पेन का ये जो हिस्सा है, ये पीछे का है बट वाला जो हिस्सा है, ये इस पेन की अनुप्रस्थ काट होती है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अनुप्रस्थ काट क्या होती है? ये जो पेन का ये हिस्सा है ना, यही अनुप्रस्थ काट है। अब यदि किसी कुंडली को हम ऊपर से देखें, किसी एक वृत्ताकार कुंडली को यदि हम ऊपर से देखें तो उसकी अनुप्रस्थ काट ये ही दिखेगी हमें। समझ पा रहे हैं आप? कल्पना कीजिए किसी वृत्तीय कुंडली को आप देख रहे हो तो उसकी अनुप्रस्थ काट क्या होगी? यही होगी। किसी खोखले पाइप को देखोगे तो खोखले पाइप को आर पार देखने के लिए क्या करते हैं हम, इस यहाँ पर अपनी एक आँख को यहाँ लगाते हैं और आर पार उसको देखते हैं। तो यही तो अनुप्रस्थ काट है। तो समझिए अगर हम कुंडली को देखें तो अनुप्रस्थ काट उसकी गोल ही नज़र आएगी। ये अनुप्रस्थ काट किस आकार की नज़र आ रही है हमें? वृत्त के आकार की नज़र आ रही है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हम बोल रहे हैं ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट है वो वृत्त के आकार की है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो इस ए के स्थान पर इस तरीके से हम पाई आर स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए एक आर से यहाँ पर आर की घात 2 है, यानी कि 2 आर है। तो आर की घात से एक आर कैंसिल हो जाएगा। हमेशा याद रखें आर को ही हमें कैंसिल नहीं कर देना है, उसकी घात कैंसिल होगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा। एल इज इक्वल टू म्यू पाई एन की घात 2 आर अपॉन 2 हेनरी। ये हमारे एक वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक होगा। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक यदि हमें पढ़ने हैं तो देखिए इस फॉर्मूले से ही हम डिसाइड कर सकते हैं। इस म्यू को क्या बोलते हैं? माध्यम की चुंबकशीलता, यानी कि ये स्वप्रेरकत्व माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर करेगा। जो बटे के ऊपर है वो सब समानुपाती होते हैं, जो नीचे लिखा होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए हम ऐसा लिखेंगे कि माध्यम की चुंबकशीलता मतलब कि एल समानुपाती म्यू, यानी कि चुंबकशीलता को हम परिवर्तित करें या बढ़ाएं या घटाएं जो भी करें तो ये भी बढ़ेगा या घटेगा। अब यदि ये एन क्या है? फेरों की संख्या ही तो है। तो हम क्या कहेंगे? कुंडली के फेरों की संख्या इसके भी समानुपाती होता है, एल समानुपाती एन। बटे के ऊपर है वो सब समानुपाती, यानी कि एल समानुपाती म्यू, एल समानुपाती एन, एल समानुपाती आर। आर क्या है? कुंडली की त्रिज्या। तो थर्ड पॉइंट हमने वही लिखा है, कुंडली की त्रिज्या बराबर एल समानुपाती आर। समानुपाती मतलब अगर इन चुंबकशीलता को या फेरों की संख्या को या त्रिज्या को यदि हम बढ़ाए तो ये स्वप्रेरकत्व भी बढ़ेगा, और इनको यदि घटा दे तो स्वप्रेरकत्व भी कम हो जाएगा या घट जाएगा। तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके अगर अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का व्यंजक और
कुंडली का ये स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, आप दोनों को यदि साथ में पढ़ेंगे, एक के बाद एक वीडियो को देखकर इसको समझिए आप, तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसके स्क्रीनशॉट के लिए मैं समय दे रहा हूँ। फिर ये और यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये इसके प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।